हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है, वो हमें मिलेगी तो हम सारे धर्म मान लेंगे। अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप और माला कहाँ से लाएंगे? सनातन वालों को ही तो सनातन धर्म को मजबूत करना, तो ओपीएस लागू कर दीजिए। जब हमारी पेंशन आ जाए तो हम पूजा पाठ करेंगे, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। उसमें से हटा दीजिए, बाकी सब सही है। अमृत से निकाल दीजिए, क्या होगा? लेकिन कहते हैं कि मजबूत हाथों में है देश आज। कर्मचारी भूखे मर रहा है, ऐसे हाथ की क्या मजबूत, जो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा न दे सके, जो देश के अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा करते हैं उनको हम अपाहिज कर दें, ऐसी कौन सी ताकत और कौन सी मजबूती की बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि किसानों को भी सरकार ने खूब ठोका, जवानों को ठोका, अब जो है सरकारी कर्मचारी भी हैं। 24 में सब मिल करके उनको ठोक देंगे। हमारी ये लाइट काटे हैं, हम बोर्ड काट देंगे। जहाँ हम खड़े हैं यहीं से कुछ कदम पर एक शीश महल बना। कोरोना काल में जब दवाइयाँ और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे तब वो शीश महल बन रहा था, पैसा था। 2-2 चार्टर प्लेन प्रधानमंत्री जी की आया तब पैसा था। विधायकों सांसदों के वेतन बढ़ाने होते तो पैसा है। चुनावी राजनीतिक रैलियां करना होता तो 1 घंटे के कई करोड़ खर्च होते, पैसा था। सिर्फ हमारे लिए नहीं। विजय कुमार जी, आपने दिल्ली में आज लाखों की संख्या में कर्मचारियों के साथ में आंदोलन किया है ओपीएस को लेकर, क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को मानेगी? नहीं माने तो बाहर हो जाएगी। मिडिल क्लास को, जो मध्य वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है, और ये सरकार चाहती है जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपाहिज हो जाए, और उसी अपाहिज करने की तैयारी में पेंशन को समाप्त किया गया है। और आने वाले टाइम में नौकरियों की जो संविदा आउटसोर्सिंग हो रहा है वो भी अपाहिज। इस सरकार की नीति है लोग कमज़ोर हों, लाचार हों, और फिर हम 5 किलो राशन देकर पेट भर दें और नारा लगवाएं। और ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये हक लेगा, ये भीख नहीं लेगा। लेकिन सर 2004 से ये ओपीएस खत्म की गई है, आप लगता नहीं कि बहुत लेट हो गए हैं? नहीं, देश कितने साल गुलाम था, तो भगत सिंह ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो आप लेट हो गए। जब जागा तभी शुरू हुआ और आज़ाद हुआ, आग भी आज़ाद होगा। तो सोए हुए थे सारे कर्मचारी? नहीं, क्योंकि 2004 में बंद किया गया तो उस समय हमारे जो नौजवान साथी वो थे ही नहीं, थे तो जानकारी नहीं थी। अब जैसे जैसे जानकारी हुई, जैसे जैसे परिणाम आया, वैसे वैसे वो समझ गया कि यार किसका तो बड़ा नुकसान है। 500 मिलेगा, 800 मिलेगा, 1200 मिलेगा। तो उसने कहा 1200 रुपए में बुढ़ापा कैसे कटेगा? उसने कहा चलो 1 अक्टूबर रामलीला मैदान, देखा होगा आपने। हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कितना असर पड़ेगा सरकार पे इस पूरे आंदोलन का? सरकार एसी में बैठ करके, ठंडी में है ना, दिमाग में गर्मी पैदा हो गई आज की भीड़ से। लेकिन सरकार के मुद्दे तो हिंदू राष्ट्र है, सनातन है, हिंदू मुस्लिम है, आपका मुद्दा है लग रहा है चुनावी एजेंडे में। जितना आप नाम लिया, पहले पेट के बाद सब आता है। झाड़ू मारेंगे, झाड़ू मारेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं राजघाट, हम वहाँ सफाई अभियान चलाएंगे। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, राजघाट ही जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, ये सरकार बनवाते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस आंदोलन का? बात बिल्कुल सही उठाया आपने। सरकारी कर्मचारी चाह लेगा तो सरकार नहीं आएगी, उसके पीछे कारण है। 1 करोड़ हम हैं, हमारे घर में 5 वोट है, 5 करोड़ हो गए। और मास्टर जो आया है, बैठा है, खड़ा है ना, ये चुनाव के बिलो बनता है, और चाय दुकान में बैठ कहता है सरकार आ रही हो जा रही। 5 और हमने निपटा दिया, तो 5-5 10। और पिछली जो सरकार बनी थी 23 करोड़ बनी थी, 23 में 10 निपट गया, कितना बचा? कितना? 13। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 13 का संस्कार है, 13 का संस्कार। बड़ा सवाल यह है कि आप मोस्टली टीचर यहाँ पर आए हैं, और आपके जो शिक्षक संघ हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, वो तो सरकारों को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। शिक्षक संघ आपके जो नेता चुने जाते हैं, शिक्षक सपोर्ट नहीं करता, कुछ सरकारी और दरबारी लोग करते, शिक्षक नहीं करता। शिक्षक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पेट एमएलसी बनते हैं सर, वही एमएलसी बनते हैं, वो सब व्यवस्था बंद कर दे रही है। ये तो कहते हैं कोई हमारी आवाज़ हमारे खिलाफ न उठाए, हम जो कहें वो सही मानो। और हम कहते हैं कि आप अनपढ़ नेता हो सकता, हम पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़े लिखों से मुकाबला हुआ है पहली बार। शिक्षक संघ है आपके साथ में सर? सारे लोग हैं, अरे रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, शिक्षक है, सिंचाई है, कौन विभाग नहीं है? इतनी बड़ी जमात। नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। लेकिन सर जो निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हुआ, रोडवेज का हुआ, आप तब कहाँ रहते हैं जब ये सरकारी नौकरियां खाई जाती हैं? आंदोलन करने क्यों नहीं आते हैं आप? एनईपी आ गया, आपने आंदोलन नहीं किया ठीक से। 18,000 किलोमीटर
चंपारण महात्मा गांधी की जगह से जून के तपती दोपहरिया में जब लोग निकलना नहीं पसंद करते, खिड़कियां दरवाजा नहीं खोलना पसंद करते, उस दौरान 18,000 किलोमीटर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा मैंने किया। 18,000 किलोमीटर कोई छोटी नहीं होती। अच्छे काम नहीं कर रही है क्या सरकार? ये सब आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे आप। सर हम मोदी जी पे नहीं लगा रहे, वो तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम कहाँ लगा रहे हैं? हम तो आज उनको बुला रहे थे, आइए माला पहनाइए, हमारी घोषणा करें। हम ताली बजाते, नाचते गाते, अपने घरों के लौटे, उनकी जय जयकार करते, क्यों नहीं आए? डबल इंजन की सरकार, इंजन डबल हो सकता है लेकिन उसको ड्राइवर अगर चलाने वाला ठीक नहीं है, चलाने वाला ठीक नहीं है तो डबल हो तिबल हो बेकार है। लेकिन मोदी जी ने बड़ा दाव खेला महिलाओं पर। इस बार 33% आरक्षण दे दिया है, जो आधी आबादी है, और वो बराबर वोट देती है मोदी जी को। ये महिलाएं आती, पेंशन दे दो यार, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, पेंशन दे दो, अपने आप सब सफल हो जाएंगे। ये सरकार का क्या नियम है? पर बनाते चलो, पर काटते चलो। कहने को विकल्प नहीं है मोदी जी का। मैं आपसे कहता हूँ, आपको प्रधानमंत्री सीट पर तो उससे बेहतर आप लीडर होगे। बहुत पावर सीट है, जिसको बैठा तो वही करेगा। डंका बजवा दिया मोदी जी ने पूरी दुनिया में। G20 कराया, मशीन भेज दी चंद्रमा पर। देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे अनावश्यक नहीं बुलवाना है। चंद्रमा पे कौन भेज दिया? वैज्ञानिक भेजा, और जिन वैज्ञानिक भेजा उनको पेंशन नहीं है। वो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने उसको सैटेलाइट सही की, उसको 17 महीने से वेतन नहीं है। हाँ ये है कि जब वो स्थापित होने जा रहा था तो वो चंद्रयान कम दिख रहा था, कोई और ज्यादा दिख रहा था। मोदी जी के हाथों मजबूत बताया जाता है देश, मजबूत प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। मैं एक अभिभावक हूँ, हमारे घर के बच्चे भूखे मरे और पूरे गांव में डंका बज रहा है मेरा। माँ बाप दवा न पाए, डंका बज रहा हमारा। कर्मचारी भूखा रहे, डंका बज रहा हमारा। 900 करोड़ का G20, अरे आपका ये समिट जो हुआ G20, 4100 करोड़ हुआ। सोने की चांदी में खाना खिलाए और कर्मचारी भूखा भूखा मर रहा है। ये रामलीला मैदान है, इसका 2.5 लाख रुपए में दिया। और पानी और बिजली क्या गति बना रखे हो। अगर ही प्रधानमंत्री की रैली होती तो क्या होता? भिजता ना। टैक्स का पैसा मेरा है, उनका नहीं है।